हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईस्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि पॉजिटिव रीडिंग आए, आपसे रेजोनेट हो सके। नाम बार बार दोहराते रहें अपने पर्सन का ताकि यहाँ पे एनर्जी पिक हो सके आपकी। अपने पर्सन का नाम दोहराते रहा करें जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो पाए, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो पाए, आपको क्लैरिटी मिल पाए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी उनकी कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माई लास्ट शफल। आज तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। पहले ही बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स विद जजमेंट। वाओ, खोना नहीं चाहते अपने पर्सन को। कार्ड्स कर लेते हैं अरेंज और देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आई है निकल कर। अरे बाप रे, चलिए कैसी है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। तो देखिए कुछ लोग तो अपने पर्सन के बारे में बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, खुश हैं अपनी लाइफ में एकदम। ठीक है, या तो आपकी कोई विश पूरी हो गई है या आप बहुत अच्छा ड्रीम कर रहे हैं, है ना, कि मेरे पर्सन आएंगे, हम इतना खुश रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग कंप्लीशन में आए भी हैं, यूनाइट हुए हैं लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ लोगों को खोने का डर है आप अपने पर्सन को। ठीक है, खोने का डर लग रहा है, कहीं वो आपसे दूर ना चले जाएं, कहीं वो किसी और को ना चुन ले, इस तरह का डर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अदर मतलब दूसरे लोगों की तरफ से प्रपोज़ल आ तो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप क्लियर नहीं हैं कि आप वहाँ कोई एक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका जो दिल और दिमाग है ना वो सिर्फ अपने पर्सन पे ही फोकस है। आपको कोई और नहीं चाहिए। आप स्पाई कर रहे हैं कि आपका पर्सन आए, जल्द से जल्द आए और क्लैरिटी के साथ आए। ठीक है, और कोई नहीं चाहिए आपको लाइफ में, और उनका वेट कर कर के आप हो गए परेशान। ठीक है, और बिल्कुल अकेले हैं, उनके बिना वेटिंग पर हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ रही है इस बात की, बहुत गुस्सा हो सकता है, या तो आप अपने परिवार से ही लड़ बैठते हो, अपने जॉब फील्ड पे किसी से लड़ बैठते हो, मतलब कहीं का गुस्सा कहीं उतार देना, ऐसी भी कंडीशन है कुछ लोगों की। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल वेट कर करके हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, बिल्कुल अकेला। हो सकता है एकांत में बैठ के रोते भी हों, ऐसे भी कुछ व्यूवर्स हैं।
न्याय चाहिए आपको। एंजल से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में भी खुशियाँ भेजें। आपको भी खुशियों की ज़रूरत है। क्यों आपके ही नसीब में इतना दुख दिया है उन्होंने। तो न्याय चाहते हैं आप, जजमेंट चाहते हैं। ठीक है, करते हैं क्लैरिफाई और जानते हैं क्या कुछ बताना चाहते हैं। क्यों आया है 10 ऑफ कप्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है 10 ऑफ कप्स? बिल्कुल, मैंने बताया कुछ व्यूवर्स के पर्सन हैं जो आ गए हैं। ठीक है, और कुछ व्यूवर्स बहुत अच्छा इमेजिन कर रहे हैं कि जब आपके पर्सन आएंगे तो आप कितना खुश हो जाएंगे। उस खुशी को इमेजिन कर रहे हैं, आप क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, सब कुछ। क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स? क्योंकि आपकी खुशियां ही उनके आने से हैं। क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स। बिल्कुल, आप उनको खोने से डर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द लौट के आए, एक्शन हो आपकी तरफ। अब वेट ना हो, क्योंकि पोजेसिव हो रहे हैं आप उनको लेके, खोने का डर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ छिपाया है तो आप चाहते हैं कि वो आपको बताएं, क्लैरिटी लेके आए आपके सामने। क्यों आया है पेज ऑफ कप्स? देखिए, हो सकता है आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं लेकिन आप उनको एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ये बात उन्होंने आपसे छिपाई है, अब आपको कहीं से पता चली है। ठीक है, यहाँ शादी को लेकर किसी तरह की चीटिंग को बताया जा रहा है, किसी तरह के धोखे को बताया जा रहा है, किसी चीज़ को छुपाना बताया जा रहा है। ठीक है, लापरवाही, कुछ भी। ठीक है, आप चाह रहे हैं जैसे पहले आपको छोड़कर गए हैं, अब आप उन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते। बड़ी बात तो इन कार्ड्स की यही है कि अगर पास्ट में ये आपको छोड़ के गए हैं तो अब आप उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं होने देना चाहते। अब अगर ये आएँ तो शादी की कमिटमेंट के साथ आएँ, तभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अब आप पेन में नहीं रहना चाहते। जैसे इसी के साथ द हर्मिट का कार्ड है, तो अब आप पेन में नहीं रहना चाहते। क्यों आया है हर्मिट? चीट की वजह से आप पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। कुछ लोग गाइडेंस लेते नज़र आ रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये ठीक भी है या नहीं, ऐसा भी मुझे यहाँ लग रहा है। देखिए, हर चीज़ हर किसी के लिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ एनर्जी आई है तो किसी ना किसी के लिए तो है। ठीक है, तो अपनी ही एनर्जी को अपने तक रखिएगा। बिल्कुल, देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान है। थर्ड पार्टी की वजह से आप में प्रॉब्लम चल रही हैं। आप चाह रहे हैं कि ये सब निकलें और खुशियाँ आएँ आपके पास लौट कर। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, है ना, और आपको चीट कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पर। क्यों आया है 2 ऑफ कप्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स। देखिए, कार्ड वही आ रहे, वही बताना चाह रहे कि अब के आए तो सॉलिड होकर आए, बोल्ड एक्शन के साथ आए, हर चीज़ कट ऑफ करके आए, ताकि आप परमानेंट यूनाइट हो सकें।
ठीक है, ये ऑन ऑफ सिचुएशन से बाहर निकल सके। आप चाह रहे हैं आपके पर्सन प्रपोजल लेकर के आए, आप तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ये क्लैरिटी के साथ आएंगे। कल की भी रीडिंग कुछ ऐसी ही आई थी, मैं खुद कंफ्यूज थी, मैंने कहा ये किन की एनर्जी है, एक दो बार से आ रही है। कुछ व्यूवर्स हैं जो अब जिसे कहते हैं ना कि हमें ऐसे ही आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे 10 बार आ जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात हो जाएंगी ठीक है। लेकिन अब बात तभी बनेगी जब वो शादी की कमिटमेंट दे देंगे, जब वो क्लैरिटी देंगे, तभी आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स? क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है, याद बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत है। दूसरा एक चीज़ और कि आप कंफ्यूज हैं कि आपके पर्सन चुनेंगे किसे, आपको या थर्ड पार्टी को। ये यहाँ पे दो सिचुएशन आ रही है, ठीक है, किसके पास आपके पर्सन जाएंगे ये भी यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात ये है कि आप अपने पर्सन को मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों आया है एस ऑफ सॉर्ड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, ठीक है, ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकले आप, क्लैरिटी आए आपकी लाइफ में। मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं एक मिरेकल, ठीक है। मजिशियन कौन होते हैं? जादूगर, ठीक है। तो जादू हुई मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कि कुछ ऐसा क्रिएट हो कि जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। इच्छाएं क्या होंगी? एक सॉलिड डिसीजन प्लानिंग के साथ लिया हुआ, जो फिर बाद में कभी इधर उधर ना जाए, वेट ना करना पड़े बाद में आपको, उससे पहले वेट करने को तैयार हैं। क्यों आया है 2 ऑफ वैंड्स? दीजिए, बोला मैंने कि पहले वेट करने को तैयार है, वेट करेंगे कि सही समय का, बाद में ये चीज़ें फेस नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। एक साइकिल एंड हो और शुरू हो तो हमेशा के लिए हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, आर या पार वाली एनर्जी हाँ नज़र आ रही है। क्यों आया है 9 ऑफ कप्स? वेटिंग कर रहे हैं सही समय का, सही चुनाव का। बिल्कुल स्पाई बहुत कर रहे हैं अपने पर्सन को, हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स खोना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि दिल क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं, कैसे होते हैं सॉरी कि ना हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। तो ना ऐसे कुछ पर्सन होते हैं कि अंदर से तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें ऊपर से कठोर होने पे मजबूर कर देती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक ही ऐसे स्वभाव के होते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते, ठीक है। सबका स्वभाव अलग होता है। तो ये जो व्यूवर्स हैं ना, ये पास्ट में इन्होंने इतनी चीटिंग देखी है कि इनका स्वभाव इन्होंने जानकर बदल लिया। एक्चुअल में ये वो हैं ही नहीं जो ये आज बन चुके हैं, कभी ऐसे थे नहीं, ठीक है। बहुत नरम और बहुत खुशहाल लाइफ के इंसान थे, ठीक है। लेकिन थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज वो चेंज हो चुके हैं, आज वो प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले आप दिल से बहुत सोचते थे, अब प्रैक्टिकल हो गए हैं। और अच्छी भी बात है, दुनिया को देख के देखो, भले ही मुंह पे लड़ो भिड़ो मत, ठीक है, लेकिन सीख लेनी बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो स्पाई भी कर रहे हैं क्योंकि प्यार तो है, आने का वेट है उनके कि वो कब आएंगे, जल्द से जल्द आएं, इस तरह का। क्यों आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स? बिल्कुल, अगर वो नहीं आ रहे हैं, नहीं स्टार्ट हो पा रहा, तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, हर्ट में हैं। उन्हीं के साथ ही आपकी सारी खुशियाँ होती हैं। जब वो होते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया में बाहर आ गई हो, सारी खुशियाँ आपके पास आ गई हो। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रे कर रहे हैं जल्द से जल्द आप यूनाइट हों,
क्यों आया है किंग ऑफ वैंड्स? बिल्कुल टावर मूवमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं इस टावर मूवमेंट से। आपसे पेशेंस नहीं हो रहा, आपके पर्सन आने ही चाहिए। क्यों आया है 5 ऑफ वैंड्स? जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों को गुस्सा, आप कहीं का गुस्सा कहीं उतार रहे हैं, गुस्सा है अपने पर्सन से और उतर जाता है वो कहीं और। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं, इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है। न्याय चाहिए आपको भाई। अगर वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, प्रपोजल नहीं दे रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, इस बात का गुस्सा है, जस्टिस चाहिए आपको। क्यों आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स? बिल्कुल वेट कर करके कंफ्यूजन से परेशान हो चुके हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। क्यों आया है 8 ऑफ कप्स? मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, याद बहुत कर रहे हैं, नर्चरिंग केयर के साथ बहुत ज़्यादा। आपको उनके साथ सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है जैसे डिवाइन ने, देखिए यहाँ पे भी एंजल्स हैं और यहाँ पे भी एंजल्स हैं, कि ईश्वर ने आपको खुद मिलाया है। आपको ऐसा लगता है अगर ये नहीं आएंगे ना, अगर ये आपके पास नहीं है, तो आप ईश्वर को ही कोसने वाले हैं कि इन्होंने भेजा ही क्यों। ऐसे भी कुछ व्यूवर्स हैं, आप रोज़ शिकायत करते होंगे जब भी आपको गुस्सा आता होगा। कुछ व्यूवर्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत शिकायत करते होंगे कि जब देना नहीं था तो भेजा ही क्यों, क्यों लाए तुम उन्हें मेरी लाइफ में, और लाए हो तो अब परमानेंट कर दो। ऐसे भी हैं, क्योंकि आपको ऐसा रिश्ता लगता है, कभी आपने ऐसा रिश्ता फील किया है कि वो ईश्वर ने ही आपके लिए बना करके भेजा। क्यों आया है जजमेंट? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है जजमेंट? बिल्कुल थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर एक सॉलिड एक्शन चाह रहे हैं। ईश्वर से प्रे भी क्या कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी निकल जाए। थर्ड पार्टी निकलने का वेट कर रहे हैं, इमोशन संभाले नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कल भी मैंने ये बात कही थी, मदर इश्यूज हैं कुछ व्यूअर्स की लाइफ में। जो भी डोमिनेंस फैला रहा है, जो भी आप दोनों में दूरियां बना रहा है, वो बाहर हो और आप दोनों मस्त रहें, ऐसा मांग रहे हैं सीधे से शब्दों में। अच्छी भी बात है। देखिए अपने ईष्ट से हमारे भगवान क्या हुए, पिता तुल्य, तो पिताजी से तो कुछ भी मांग सकते हैं, हक है हमारा। लेकिन पिता देते वही हैं जिसमें बच्चों का अच्छा है, सब कुछ नहीं देते। अपने भी मम्मी पापा को देखें, अगर हम, ये तो पूरी जगत के पिता हैं, ठीक है, अगर हम अपने ही मम्मी पापा से हर चीज़ की ज़िद करने लगें तो क्या होता है, पहले तो प्यार से मना करते हैं कि बेटा रहने दो, सही नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम मानते नहीं हैं तो डंडे, दूसरे हथियार अपनाए जाते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसी तरह का है कि ईश्वर देखिए, अगर वो आपकी खुशी के लिए है तो ज़रूर देंगे। हो सकता है सब परीक्षा ले रहे हो कि आप भी कितना कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि बाद में मेरे बच्चे को रोना ही है, तो और आपके कर्मों में रोना नहीं लिखा है, खुशियाँ लिखी हैं, तो वो उसी को भेजेंगे जो आपको ज़िंदगी भर खुश रखे। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस सिचुएशन में हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे। वाह क्या बात। प्लीज गाइड करें एंजल्स, दिस इज माय लास्ट शफल। कोई आना चाहता है तो आ सकता है।
मिसिंग एनर्जी यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, खोने का डर। एक सेकेंड। ओके, एक चीज़ और कहना चाहूँगी। देखिए, कुछ व्यूवर्स हैं शायद न्यू ज्वाइन हैं। वैसे तो मैं अधिकतर वीडियो में बीच बीच में बोलती रहती हूँ कि मेरे लिए ऐसे एक एक के लिए रीडिंग करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, किसी के लिए पर्सनल रीडिंग करना, क्योंकि मैंने पर्सनल रीडिंग की शुरुआत ही नहीं की। सच बताऊँ तो क्यों नहीं की, क्योंकि कॉस्ट का इश्यू होता है। ठीक है, अभी मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं ना सही, मेरे घर वाले ज़रूर चाहेंगे झूठ नहीं बोलूँगी कि भाई अच्छा कमा कर दे या अच्छा वो हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ना कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करती हूँ। अगर मेरे पास समय होता, मैं सच बोल रही हूँ, अगर मेरे पास समय होता तो मैं 100% लाइव आती, फ्री रीडिंग करती वहाँ पर। इतना तो मैं ज़रूर करती जितना भी समय होता, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं होता है ना, क्योंकि बच्चों को भी स्टडी कराना होता है, घर के भी सारे काम हो जाते हैं, तो इससे समय की थोड़ी कमी रह जाती है। वरना मुझे कोई इशू नहीं है पर्सनल रीडिंग करने में, नहीं है ना, लेकिन इनके लिए भी समय लगता है। मुझे रीडिंग से पहले बैठने में भी, अपने ईश्वर से कांटेक्ट में आने में भी थोड़ा समय लगता है ना, तो इसीलिए इन चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ मैं इनका बुरा ना लग जाए किसी को, है ना, लेकिन मैं कहती साफ़ ही हूँ कि भाई नहीं कर सकती। और ये रीडिंग्स मैं इसलिए लाती हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिल पाए। आपके लिए हर तरह की रीडिंग मैं कोशिश करती हूँ, जैसे भी मेरे को लगता है आपके क्वेश्चन के अनुसार कि आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रीडिंग मुझे करनी चाहिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिल सके। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उनमें, लेकिन आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। जो उसका नेक्स्ट एक्शन है, हमेशा अगर इस रीडिंग में कुछ आया है ना, और जो नेक्स्ट एक्शन के कार्ड लिए हैं, तो वो एक्शन आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, कभी होता है कि 2-3 सिचुएशन आती हैं, लेकिन अगर आना ही है तो वो भी मैं ज़रूर बताती हूँ। ठीक है, एनर्जी की बात फोकस करें कि नेक्स्ट एक्शन क्या कहता है, उसके भी बाद आप एंजल गाइडेंस ज़रूर फॉलो करा करें। ठीक है, बहुत से होते हैं एंजल गाइडेंस स्किप कर देते हैं, मेन देखा, हाँ हमसे रेजोनेट किया, चलो स्किप करो, क्या करेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि उन चीज़ों को हमें फॉलो करना, क्योंकि ये गाइडेंस ही मिलती है, और गाइडेंस के बिना तो कुछ भी नहीं होता। कहते हैं कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। जब तक अभी हम किसी पंडित के पास चले जाएं किसी दोष निवारण के लिए, वो आपको कुछ मंत्र बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप उनको फॉलो करेंगे तभी उनका रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आप उन वहाँ से सुन के आ गए, घर में बैठ गए, तो कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलना। फिर तो किस्मत भरोसे ही है, किसी अच्छा दिन आ गया तो वो किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया वो चीज़। अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि एंजल गाइडेंस ज़रूर फॉलो करा करें। ठीक है, अगर आपके साथ एक्चुअल में वो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि साइंस, अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू कुछ साइंस दिए जा रहे हैं, विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, उन्हें डिकोड करो, वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं। ठीक है, जब आप डिकोड करना करोगे तो उसमें देखिए, यूट्यूब से सर्च करो, कुछ गूगल से सर्च करो, डिकोड कैसे करते हैं, इन्हीं से ही करते हैं। हमें तो इतनी नॉलेज नहीं होती शुरू में। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ा है तब जाके नॉलेज आई है, कितना पढ़ते हैं, कितना सीखते हैं। मैं तो अब तक भी सीखती हूँ, सच बताऊँ तो, कि कितना सीखूँ मुझे खुद ही पता नहीं चलता, है ना। तो बड़ी बात यही है कि ज़रूर फॉलो करें, है ना। मैं यही कहना चाहूँगी। खैर मैंने थोड़ा टाइम ज़रूर वेस्ट किया है आज वीडियो में हर चीज़ की गाइडेंस को लेके, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एकदम खुश रहें, मस्त रहें, है ना। और सबसे बड़ी बात देखिए, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को यही कहती हूँ, खुद की लाइफ में स्टक ना रहें, मूवमेंट लेकर के आएँ, जो तुम्हारा दिल को खुश रख सके ऐसी चीज़ को लेकर के आएँ, किसी एक पर आश्रित ना हो जाएं। अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा बुरी तभी होती है जब हम किसी एक पर्सन पे आश्रित हो जाते हैं। वो आएंगे, खुशियाँ आएंगी, अच्छी बात है, लेकिन और भी तो चीज़ें ढूंढो। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा, अगर डेस्टिनी ने उन्हें हमारे लिए, वो हमारे कार्मिक हुए तो क्या होगा, क्योंकि कार्मिक तो उतने ही समय रहेंगे जितना कर्मा लिखवा के लाए हैं हम। ठीक है, तो उस चीज़ से भी थोड़ा आगे बढ़ें आप, है ना।
तो बिल्कुल अपनी लाइफ में और भी क्रिएटिविटी करने की कोशिश करें। इतनी बड़ी लाइफ है, इंसान का जन्म लिया है हमने, तो ज़रूर कुछ ना कुछ करने के लिए ही लिया है। और कुछ भी ना मिले तो इनसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं। जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसकी भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर आपकी लाइफ पूरी ही चेंज हो जाएगी फिर तो। लेकिन कहते हैं बहुत से लोगों का मन नहीं लगता, शुरू शुरू में बहुत डाइवर्ट होता है, क्योंकि दिमाग में जब इतना स्ट्रेस वगैरह रहेगा तो भजन पूजा पाठ कैसे ही हो पाएगा। लेकिन मैंने एक वीडियो में और भी बताया था कि जब हम भजन पे बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं कुछ टाइम तो ऐसी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, लेकिन जिस दिन वो बनना शुरू होता है ना, उस दिन सारा तो गम, सारा दर्द, सारी शिकायतें उनके सामने खुद ब खुद खुलने लगती हैं, दिल से खुलने लगती हैं। मैं कहती हूँ बहुत रोना तक भी आता है मेडिटेशन पे बैठ के। उस चीज़ को एक बार करके देखो, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर कैसे चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। तो बहुत सारा टाइम मैंने आज इस वीडियो में ले लिया, क्षमा चाहूँगी, लेकिन किसी ना किसी के लिए गाइडेंस ज़रूर होगी, तभी मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ। हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल हो। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। तो आपके पर्सन भी मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके लिए एक्शन ले सकें। जो भी डिस्ट्रक्शन चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें हैं जो आप दोनों को यूनाइट होने से रोक रही हैं, वो निकल सकें। ठीक है। थर्ड पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही है इनकी। कॉन्फ्लिक्ट तो है, क्लैरिटी को लेके है कुछ, तो कुछ हो सकता है आप दोनों में ही किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुई है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो है, वहाँ से भी निकलना चाहेंगे ये। ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो ये है ना। और हो सकता है इनकी लाइफ में मदर फादर का भी इशू हो, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है मदर फादर का भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे। ठीक है। थर्ड पार्टी इशू भी है, पेंटिकल्स इशू भी हैं और फैमिली इश्यूज़ भी है। ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल ग्रोथ में आना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ल भी देना चाहते हैं। ठीक है। ये भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ताकि आपको प्रपोज़ल दे सकें। ठीक है। और करते हैं कार्ड, क्या बता सकते हैं और कुछ हर्डल्स हैं इनकी लाइफ में, इनको आना था। क्यों आया है क्वीन ऑफ वैंड्स? बिल्कुल मैंने बताया, ये आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, इस ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये भी आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, क्लियरिटी आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। सॉरी, एक व्यूवर्स थे जिन्होंने मुझे बोला मैम क्लियरिटी नहीं होता, क्लैरिटी होता है। एक्चुअली उन्होंने लिखा, पता है उन्होंने लिखा मुझे हंसी भी आती है, उन्होंने लिखा था, मैंने बोला स्पेलिंग तो यही है, तो शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक है जो मैं कर रही हूँ, कभी कभी बोलने में हो भी जाता है मुझसे। अब क्लैरिफाई बोलती हूँ, पढ़ा भी है, लेकिन इतना ही है कि कभी कभी जैसे बोलते हैं, अभी अभी बोल रही थी क्लियरिटी ऐसे, तो उन्होंने एकदम से मुझे अच्छा भी बहुत लगा सच में। देखिए मुझे कोई सुधार रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सही चीज़, सही गाइडेंस मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरी गलत चीज़ों पे भी हाँ 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 कर रहे, नहीं, अच्छी बात है। देखिए एक चीज़ मैं कहती हूँ, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ बहुत से व्यूवर्स होते हैं कि ये तो हमसे मैच ही नहीं हुई, या ऐसा वैसे कम ही आए हैं, एक दो व्यूवर्स के ही आए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने उनको भी बोला कि हो सकता है इस रीडिंग में आपकी एनर्जी की अब तक तो आए नहीं। भाई हर्डल्स देखो कितने हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स होंगे उतना समय लगेगा। या तो आपके पर्सन के अंदर ही फॉल्ट है, वो खुद ईगोइस्टिक हो सकते हैं। देखिए फॉल्ट क्या होते हैं, या तो फैमिली का इशू होता है, फैमिली का इशू बहुत बड़ा इशू होता है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, घर बसा बसाया है, निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। हाँ निकल सकते हैं अगर आपके पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है तो, क्योंकि इसके लिए कितना कुछ करना पड़ेगा आप खुद सोच के देखिए, है ना। कुछ व्यूअर्स होते हैं, कुछ व्यूअर्स के पर्सन ऐसे भी होंगे जो खुद में ईगोइस्टिक होंगे, अपनी ईगो से ही डील करेंगे कि मैं ही क्यों करूं, वो क्यों ना आ जाए। ठीक है। ईगो तो सबसे ही बड़ा ऑब्स्टिकल्स है। क्यों आया है द मैजिशियन? बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट है, हर्डल्स हैं, इनसे बाहर निकलें। ठीक है।
जो भी सिचुएशन इन्हें आपके पास आने से रोक रही है, इनसे बाहर निकले, आपको न्याय दें। क्यों आया है 5 ऑफ वैंड्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स, कहाँ लड़ाई झगड़े? मैंने कहा ही था, आप दोनों में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों का प्रपोजल को लेके है, कुछ लोगों का थर्ड पार्टी को लेके है। थर्ड पार्टी छोड़ के मुझे प्रपोजल दो, वहाँ से निकल के आओ। कुछ लोगों का ये है कि आप चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, निकल के आओ, मेरे पास आओ, क्लैरिटी के साथ आओ। इस वजह से क्यों आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स? बिल्कुल, ये देखिए, आप में और थर्ड पार्टी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देख रहे हैं आप दोनों को कि कौन इन्हें प्यार कर रहा है, कौन इनके साथ डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, कौन इनको कैसे रखता है, कौन इनको प्रोटेक्ट करता है, कौन इनके ऊपर हुक्म चलाता है। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं आप दोनों में। तो बड़ी बात ये है कि ये तोल निचोड़ रहे हैं कि कौन इनके लायक सही है ना। चाहे ये थर्ड पार्टी मुझे थोड़ा डोमिनेंस क्रिएट करती नज़र आ रही है और आप कितना प्यार और लव केयर यहाँ दिख रहा है, तो इसीलिए मिसिंग एनर्जी सी के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, क्योंकि दिल में आप बसे हैं, क्योंकि आप जैसा प्यार इनको थर्ड पार्टी से मिल नहीं रहा। थर्ड पार्टी थोड़ी ईगोइस्टिक हो सकती है, कड़क स्वभाव की हो सकती है। क्यों आया है द टावर? बिल्कुल, इनकी लाइफ की खुद ही लंका लगी पड़ी है बेचारों की, क्या करें। ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स ही हर्डल्स हैं, हर तरीके से रुके हुए हैं, क्या कर सकते हैं। क्यों आया है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। अब ऐसी रीडिंग्स को करके तुरंत कैसे कह दूँ कि भाई वो एकदम से आ जाएंगे। देखिए, अब ये पेंटिकल्स के इशू, अगर ये चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ये भी ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। ये अगर फाइनेंस इशू है तो ये इनको ठीक करके फटाफट आना चाहते हैं आपके पास, सॉलिड डिसीजन के साथ आना चाहते हैं, और किसी भी चीज़ का इनको फियर नहीं है, क्योंकि ये खुद में बहुत ज़्यादा जैसे किंग वाली एनर्जी में है। ये आपके लिए पैशनेट हैं, है ना, और किंग वाली एनर्जी में इन्हें इनके डिसीजन लेने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बस ये थोड़ा करियर पे फोकस्ड हैं। क्यों आया है 8 ऑफ कप्स? इतने सारे कार्ड, क्या बात। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, खोने से डर रहे हैं, अकेले हैं, आपके बिना पोजेसिव हो रहे हैं, फिजिकली भी बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, तो उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, और ये आपसे कुछ हाइड भी कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स? क्या छुपा रहे हैं? क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स? मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, अपने इमोशन छुपाते नजर आ रहे हैं कि आपको कितना मिस कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों आया है 4 ऑफ वैंड्स? देखिए, थर्ड पार्टी को एंड करके एक नई शुरुआत। थर्ड पार्टी के साथ डेथ का कार्ड है विद रिबर्थ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को एंड करेंगे, तब आपके साथ 4 ऑफ वैंड्स का यहाँ कार्ड है, उससे नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स? कोशिश बहुत कर रहे हैं ये सब चीज़ों से बाहर निकलने की, ठीक है। पेन में है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज़ का दुख भी है इनको, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनकी भी खुशियाँ आप ही के साथ हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्रैप्ड हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं ये। क्यों आया है द स्टार?
बिल्कुल, अगर आप इनके पास नहीं हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये भी खुश नहीं हैं आपके बिना, मिस बहुत कर रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहे हैं आपको यहाँ पे। ये भी आपके साथ ही मैरिज में आना चाहेंगे। क्यों आता है 10 ऑफ कप्स, सॉरी आया है आता है बिल्कुल, इनका भी ख्वाहिश है यूनाइट होना। सही समय का इंतज़ार, मेहनत करते नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते पे, ताकि आप दोनों यूनाइट हो सकें, कंप्लीशन में आ सकें। क्यों आया है एस ऑफ कप्स? पता है मेरे घर में भी बोलता है कि तू बोलती बहुत ज़्यादा है। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सही समय का वेट है, सॉलिड डिसीजन के साथ आएंगे, इस बार आएंगे तो। कुछ व्यूवर्स के पर्सन बिल्कुल, देखिए एक तो फिज़िकली भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बड़ी बात तो ये है, मेंटली नहीं फिज़िकली भी बहुत मिस कर रहे हैं, दिल दिमाग सब जगह आप ही छाए हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है, लेकिन ये वेट कर रहे हैं सही समय का। ठीक है, ताकि सॉलिड डिसीजन के साथ आए आपके पास। क्यों आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स? न्याय करना चाहते हैं, ये भी प्रे कर रहे हैं कि न्याय करें, खुशियाँ आए लाइफ में। क्यों आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स? बिल्कुल आपको ही ऑफर्स देना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए ही पैशनेट है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं इनकी, आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर आपसे दूर जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी इनसे दूर जा रही है, एक पुल फील करते हैं, मिस बहुत करते हैं आपको, प्लानिंग भी करते नज़र आ रहे हैं ताकि आप दोनों यूनाइट हो सकें। क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स? क्या हर्डल्स हैं, ट्रैप्ड हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, मून का इफेक्ट भी यहाँ नज़र आ रहा है। कहाँ फंसे हुए हैं ये, वेट कर रहे हैं स्ट्रैप्ड सिचुएशन से निकलने का, आपके पास आने का इनकी भी विश है, जिस भी बर्डन है ये वहाँ से निकलें और आपके साथ मैरिज करें। सॉलिड डिसीज़न, अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं ये, ताकि आपके लिए एक्शन ले सकें बिना डरे। तो देखिए यहाँ पे सारी ही एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बस कुछ व्यूवर्स के पर्सन हैं जो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आप दोनों के दिल में क्या है एक दूसरे को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेके करंट क्या चल रहा है। अगर ये इनकी लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी विश है वहाँ से निकलें और आपको सिलेक्ट करें, नेगेटिव एनर्जी का एंड हो। ठीक है, और आपके पर्सन के दिल में क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है। देखिए कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन बेबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंसीव की यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, आज की रीडिंग में ऐसा आया है। ये भी चाहते हैं, इनको भी लगता है कि डिवाइन ने आप दोनों को बनाया है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दूर नहीं जा पा रहे, इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि न्यू स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जिसके लिए होगी ये एनर्जी, कंसीव वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आई है। हो सकता है आपकी लाइफ में इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ आया है बेबी को लेके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अगर इतना मिस कर रहे हैं
मेरे व्यूवर्स को, उनके पर्सन, तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या जल्द से जल्द आएंगे, कोई डिसीज़न तक पहुंचेंगे? क्या डिसीज़न होगा इनका? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है डिसेप्शन एंड एनवी? कंफ्यूजन में है, इनको बाहर निकाला जाएगा, तब यूनियंस होगा। ठीक है, देखिए फिजिकली भी बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आपको कभी इन्होंने सेक्रीफाइस किया है तो अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कितना अच्छा, देखिए यूनिवर्स खुद भेज रही हैं आपके पास। और क्या बताएं, कितना ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं आज। देखिए अगर ये कंफ्यूजन में है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, तो अब इनको आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि ये सही गलत की पहचान करें। अगर इन्होंने पास्ट में आपको सेक्रीफाइस किया था तो अब आपकी याद इनको सताने लग रही है, ताकि आप यूनाइट हो सकें। ये सब करवा कौन रहे हैं? यूनिवर्स। थैंक्स बोलिएगा इन्हें ज़रूर कमेंट में कि खुद आए हैं आप दोनों को यूनाइट करने। ठीक है, कब तक पॉसिबल है यूनियन? प्लीज़ गाइड कीजिए, कितना टाइम लग सकता है? अरे भाई वाह, देखिए यहाँ पे 6 और 8 नंबर। ठीक है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, होप रखनी है आपको, हारमोनी तो होगी होगी। कार्ड भी कौन से आए हैं? होप कि हारमोनी तो होगी ही होगी, यूनाइट तो होंगी। आज दोनों इतने अच्छे कार्ड्स, स्पिरिचुअल यूनियन और हारमोनी दोनों ही आ चुके हैं। 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, दोनों कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है आज की रीडिंग देख के। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को ताकि जल्द से जल्द यूनाइट हो आप। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस रहेंगे। क्या बात है, आज की रीडिंग तो वैसे ही लंबी हो गई, चलो अच्छे के साथ ही हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है, काफ़ी दिनों से काफ़ी हर्डल्स वगैरह आ रहे थे। बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि एक पेट है, बहुत शोर करती है ये। यस का कार्ड आ चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यस बताया है, आज नो नहीं है, यस ही आया है। फॉरगिवनेस, बस आप माफ़ करते चलें। ठीक है, ये मैं हमेशा कहती हूँ जब भी अगर ऐसा कार्ड्स आ रहे हैं ना कि आप यूनाइट होने वाले हैं, सबसे बड़ी बात ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर रखें। अगर आपको हर बार ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो प्लीज़ खुद को बिजी करें। इन हालातों में 2-3 चीज़ें ज़रूर अपनाएं कि एक तो अपने पर्सन को ब्लेम ना करें, कोसें ना, या कुछ भी ऐसा गलत मैनिफेस्ट ना करें। अच्छा सोचें, वो ऐसा मैनिफेस्ट करें कि वो आ गए हैं। ठीक है, आप खुश हैं, आप दोनों मस्त रह रहे हैं। ऐसा जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं हमेशा वही मैनिफेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये बोलेंगे कि कब तक आएंगे, क्यों नहीं आए, तो वो कब तक में ही अटक जाती हैं चीज़ें। ठीक है, कि उन्होंने मुझे धोखा दिया, चीट किया, तो अगर नहीं भी किया होगा, किसी ऑब्स्टिकल्स में भी होंगे तो भी चीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा गलत मैनिफेस्ट ना करें। इस वक्त तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि देखिए होता है कि लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है, कितना कुछ हम सोच जाते हैं, हमें भी पता नहीं होता। तो प्लीज़ खुद को बिजी रखें, या तो सीरीज़ देखें, अगर आपको सीरीज़ देखना पसंद है, कहीं भी अपने माइंड को डाइवर्ट रखें ताकि आप कुछ भी गलत मैनिफेस्ट ना करें। ठीक है, और भाई जो यूनाइट हुआ करें प्लीज़ बता के जाया करें। बड़ी बात तो ये है, आज भी यूनियन का कार्ड्स आया है, कुछ लोग यूनाइट ज़रूर हुए हैं। ट्रस्ट रखिएगा, बिलीव का भी कार्ड आ गया है, ट्रस्ट का भी कार्ड है, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। लास्ट कार्ड एंजल, लास्ट 3 कार्ड दिए हैं। देखिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप तैयार हो जाओ। और देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड भी यहाँ आ चुका है। ठीक है, कॉल मैसेज भी आने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाली है। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, आपको साइन भी दिए जाएंगे और अपनी लाइफ में स्टक बिल्कुल ना रहें, मेन बात यह है। तो मुझे इस रीडिंग को देख के अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। बहुत व्यूवर्स होंगे जो जल्द से जल्द यूनाइट होंगे।
है ना, पर बिलीव रखिएगा ईश्वर पे और मैनिफेस्ट पॉजिटिव एनर्जी को कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, और कोई गलती हुई हो क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।